दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। यह कहानी सिर्फ 1857 की क्रांति की नहीं है। यह कहानी उन करोड़ों भारतीयों की है जिनका सब कुछ उनसे छीन लिया गया। यह कहानी उन किसानों की है जो अपने ही जमीन पर भूखे मर गए। यह कहानी है उन सैनिकों की जिन्हें अपने ही धर्म और सम्मान के साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। और यह कहानी है उस दर्द की जिसने आखिरकार पूरे भारत को अंग्रेजों को खिलाफ खड़ा कर दिया। तो आइए चलते हैं लगभग 250 साल पीछे, जब अंग्रेज व्यापारी बनकर आए सन 1600 ईस्वी में। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए। उन्होंने कहा कि वे केवल व्यापार करना चाहते हैं। भारत उस समय दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहाँ का कपड़ा, मसाले, रेशम, हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन अंग्रेजों की नज़र सिर्फ व्यापार पर नहीं थी, वे भारत पर राज करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं में फूट डलवाई, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ खड़ा किया, झूठे वादे किए, संधियां की, और फिर एक एक करके पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ गई। यहीं से शुरू हुआ भारत के शोषण का सबसे काला दौर। किसानों के ऊपर अत्याचार। कल्पना कीजिए, एक किसान सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता है, बारिश हो या धूप या हो ठंडी, वह अपने परिवार के लिए अन्न उगाता है। लेकिन फसल तैयार होते ही अंग्रेजों के अधिकारी आते हैं, भारी लगान मांगते हैं। यदि किसान टैक्स नहीं दे पाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती, उसके बैल ले लिए जाते, घर का सामान जब्त कर लिया जाता। कई बार पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया जाता। बच्चे भूखे सोते, माँ अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला देती और पिता खुद भूखा रहकर अगले दिन फिर खेत में चला जाता। लेकिन अंग्रेजों को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भारतीय उद्योगों का विनाश। भारत के लोग बुनकर दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाते थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि भारत केवल उनका माल खरीदे। उन्होंने भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगा दिया। हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। कई परिवारों में चूल्हा तक नहीं जलता था। जहां कभी करघों की आवाज आती थी, वहां अब सन्नाटा था। गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजों ने एक नई नीति लागू की। यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता तो उसका राज अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते। इसी नीति के कारण झांसी भी अंग्रेजों के निशाने पर आ गई। रानी लक्ष्मीबाई ने न्याय मांगा, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। उनका प्रसिद्ध वाक्य इतिहास में अमर हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक रानी की आवाज नहीं थी, यह पूरे भारत के स्वाभिमान की आवाज थी। इतना ही नहीं, सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया जाता, उनके धर्म और परंपराओं की भी परवाह नहीं की जाती। सैनिकों के मन में धीरे धीरे गुस्सा भरता जा रहा था। फिर आया वह दिन, चर्बी वाला कारतूस जिसने पूरे देश में आग लगा दी। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी तो मुसलमान भाइयों के लिए सूअर। दोनों धर्मों की भावनाएं आहत हुई। सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी। उल्टा उन्हें सजा दी गई। यहीं से क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। 29 मार्च 1857 एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज शायद नहीं जानते थे कि उन्होंने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे भारत के भीतर क्रांति की आग जगा दी है। 10 मई 1857 मेरठ। भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ दी गई, कैदियों को आजाद कराया गया। भारत माता की जय और अंग्रेज भारत छोड़ो जैसी पुकारों के साथ सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया।
अब यह केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं रही, यह पूरे भारत की लड़ाई बन चुकी थी। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, असंख्य वीर और वीरंगनाएं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। गांव के किसान, कारीगर, महिलाएं, युवा, हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा था अंग्रेजों का भयानक दमन। लेकिन अंग्रेजों ने भी बेहद क्रूर दमन किया। गांवों को आग लगा दी गई, हजारों लोगों को बिना मुकदमे के मार दिया गया, पेड़ों पर फांसी दी गई, घरों को उजाड़ दिया गया, बच्चे अनाथ हो गए, माएं अपने बेटों के शव देखकर रोती रही। भारत की धरती खून से लाल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, अपने बेटे को पीठ पे बिठाकर घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। 1857 की क्रांति आखिरकार सफल नहीं हो सकी। इसके कई कारण थे। सभी क्रांतिकारी एकजुट नहीं थे, संचार के साधन सीमित थे, हथियार कम थे, कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन यह हार नहीं थी। यही क्रांति आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मजबूत नींव बनी। दोस्तों, 1857 की क्रांति हमें सिखाती है कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। कई माँओं ने अपने बेटे खोए, कई बच्चों ने अपने पिता खोए, कई पत्नियों ने अपने पति खो दिए। आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, उसकी नींव उन लाखों गुमनाम शहीदों के बलिदान पर टिकी है। आइए हम उन सभी वीरों को नमन करें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।